नमस्कार। बिजली का बिल है कि बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए बहुत से लोग अब सोलर एनर्जी की तरफ देख रहे हैं। पर जब सोलर सिस्टम की बात आती है ना, तो तीन नाम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं: ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड। आखिर इनमें फर्क क्या है? तो चलिए आज इन तीनों सिस्टम्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर हर महीने बिजली का बिल देखकर थोड़ी टेंशन हो जाती है, तो अच्छी खबर यह है कि इसका एक पक्का समाधान मौजूद है। और यही वजह है कि सोलर एनर्जी आज एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन बनकर सामने आई है। तो आज के हमारे रोड मैप में सबसे पहले सोलर की बेसिक बातें समझेंगे, फिर एक एक करके ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स को जानेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि किसके लिए कौन सा सिस्टम सबसे बेहतर है। लोग कहते हैं, और सही ही कहते हैं, कि सोलर एनर्जी ही फ्यूचर है। इसका सीधा सा मतलब है सूरज की रोशनी से बिजली बनाना और उससे अपने घर के सारे अप्लायंसेस चलाना। इसे ऐसे सोचिए, जैसे ही घर की छत पर सोलर पैनल लगते हैं, वो छत सिर्फ छत नहीं रहती, वो एक छोटी सी पावर फैक्ट्री में बदल जाती है। दिन में जब सूरज चमकता है तो ये फैक्ट्री बिजली बनाती है, जिससे आपका पंखा, लाइट, टीवी, फ्रिज सब कुछ चल सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे पॉपुलर सिस्टम की, यानी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिस्टम सीधा आपके बिजली डिपार्टमेंट के ग्रिड से जुड़ा होता है। मतलब सोलर पैनल से जो भी बिजली बनती है वो पहले आपके घर में इस्तेमाल होती है, और अगर बिजली ज्यादा बन जाए तो वो बेकार नहीं जाती, बल्कि सीधी सरकारी ग्रिड में चली जाती है। इस एक्स्ट्रा बिजली के लिए आपको बिल में डिस्काउंट मिलता है, जिसे नेट मीटरिंग कहते हैं। इस सिस्टम में सोलर पैनल होते हैं, एक इन्वर्टर होता है और सबसे जरूरी चीज, एक नेट मीटर। ये नेट मीटर समझिए एक डिजिटल मुनीम की तरह है, जो ग्रिड को भेजी गई और ग्रिड से ली गई बिजली का पूरा पूरा हिसाब रखता है। और मजे की बात यह है कि एक नॉर्मल 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम हर महीने करीब 450 यूनिट बिजली बना सकता है। मतलब अगर किसी घर का बिल 400 यूनिट आता है तो यह सिस्टम उसे लगभग जीरो कर सकता है। तो इसके फायदे तो साफ हैं, बिल बहुत कम हो जाता है, सरकार सब्सिडी देती है और बैटरी का कोई झंझट नहीं होता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि जब ग्रिड से बिजली जाती है तो सेफ्टी रीजंस की वजह से यह सिस्टम भी बंद हो जाता है, यानी आपको कोई बैकअप नहीं मिलता। तो ऑन ग्रिड सिस्टम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हाइब्रिड सिस्टम की। इससे आप ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम का बेस्ट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ग्रिड से भी जुड़ा रहता है और इसमें एक बैटरी भी होती है। इसका मतलब है कि बिजली का बिल भी कम होगा और पावर कट के समय घर में अंधेरा भी नहीं होगा। ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। दिन में बनी बिजली सबसे पहले घर में यूज होती है। अगर बिजली ज्यादा है तो वो बैटरी को चार्ज कर देती है, और मान लीजिए बैटरी भी फुल हो गई तो बची हुई बिजली ग्रिड में चली जाती है, और जैसे ही पावर कट होता है बैटरी घर को बिजली देना शुरू कर देती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा पावर कट में मिलने वाला बैकअप है। लेकिन हाँ, बैटरी लगने की वजह से इसकी शुरुआती लागत ऑन ग्रिड सिस्टम से ज़्यादा होती है और बैटरी का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। और अगर कोई ऐसा है जिसे बिजली ग्रिड से पूरी तरह आज़ादी चाहिए, मतलब बिजली विभाग पर ज़रा भी निर्भर नहीं रहना, तो उसके लिए है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड का मतलब है सरकारी बिजली लाइन से कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरह से एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है, जो सिर्फ सोलर पैनल और एक बड़े बैटरी बैंक के भरोसे चलता है। ये उन दूर दराज के इलाकों के लिए बेस्ट है जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इसके मेन पार्ट्स में सोलर पैनल, एक खास ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, एक बड़ा बैटरी बैंक और एक चार्ज कंट्रोलर शामिल होता है, जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है। इसका फायदा है बिजली की पूरी आज़ादी, लेकिन इसके कुछ बड़े नुकसान भी हैं। बैटरी के कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सालों में बैटरी बदलनी भी पड़ सकती है, और इस पर आमतौर पर सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से कौन सा सिस्टम किसके लिए सही है। चलिए एक सीधी सीधी तुलना करके इसे समझते हैं। देखिए, बात बड़ी सीधी है। अगर कोई शहर में रहता है और सिर्फ बिजली का बिल कम करना चाहता है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ऑप्शन है। जहां बिजली कटौती बहुत ज़्यादा होती है, वहां हाइब्रिड सिस्टम एक बेहतर चॉइस है, और जहां बिजली है ही नहीं, वहां तो ऑफ ग्रिड ही एकमात्र सॉल्यूशन है। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है। एक बार सही सिस्टम चुन लिया तो आने वाले 20 से 25 सालों तक बिजली के बढ़ते बिलों से राहत मिल सकती है। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसीलिए सोलर लगवाने से पहले ये सोचना जरूरी है
कि असल जरूरत क्या है। क्या लक्ष्य सिर्फ बिल कम करना है, पावर कट से बचना है, या फिर ग्रिड से पूरी तरह आजाद होना है? सही जवाब इसी सवाल में छिपा है।